स्वागत है तुम सबका मेरे दिनचर्या यानी मेरे रूटीन में। और तुम लोगों को तो पता है कि मैं सुबह उठती हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है। पसंद क्या है, मेरी मजबूरी है। तो आज है संडे यानी मेरा टेस्ट दिवस और अराउंड 3-6 में मैंने अपने बायो का कस्टम टेस्ट दिया क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम पे, तो ज़रूर दीजिए। और बायो का कस्टम टेस्ट करने में मुझे लगा अराउंड हाफ एन आवर, वो भी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि बायो के क्वेश्चन में टाइम वाइम लगता नहीं है। देखो, टेस्ट वाले दिन मेरा ज़्यादा काम वाम रहता नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो। और मैं सो बहुत जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने अवॉइड करने के लिए सोचा कि नहीं, आज कुछ अलग करेंगे, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और टेस्ट तो मेरा वही अराउंड 2 to 5 है, तो मुझे सब कुछ रिवाइज करना है एक बार टेस्ट जाने से पहले। बायो के कस्टम टेस्ट देने के बाद आई डिड बायोलॉजी प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा यही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाता है, बायो में मैं सिली मिस्टेक्स करके आ जाती हूँ। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने बायो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया और मैंने सोचा है कि अब मैं बायो के भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। सो टुडे आई डिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने उसके अराउंड 400 समथिंग क्वेश्चन कर लिए और उसी से अब मैं एक्सट्रैक्ट करके अपना शॉर्ट नोट्स बनाने वाली हूँ। अब वो मैं आज बनाऊंगी टेस्ट से आने के बाद या कल, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो मैंने अराउंड 6:12 to 6:13 पढ़ाई की, फ्रॉम 3 AM इन द मॉर्निंग टू 6:17 टाइप्स। और उसके बाद ऑब्वियसली 1 घंटा का मेरा ब्रेक, जिसमें मैंने खाया पिया ऐश किया और ऑब्वियसली मॉर्निंग रिचुअल्स तो अब बारी है हमारी शॉर्ट नोट्स रिविजन की, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में कब क्या हो जाए किसको पता है। सो लेट्स स्टार्ट विद पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के इन टोटल 5 to 6 चैप्टर्स का मुझे शॉर्ट नोट्स करना था, जिसमें मुझे अराउंड 3 आवर्स लगे, स्पेशली क्योंकि कुछ कुछ लेंदी चैप्टर्स थे, तो ऑब्वियसली मुझे लिख के याद करना है तो टाइम तो लगेगा ही ना। और उसके बाद मैं सो गई आराम से फॉर 1 and 1.5 आवर। और उठने के बाद आई जस्ट सॉ एनसीईआरटी के डायग्राम्स एंड ऑल, एंड दिस वाज माय लास्ट स्टडी सेशन बिफोर टेस्ट। सो आई एम बैक आफ्टर माई टेस्ट। और टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा गया, जिस लेवल का पेपर था उसके हिसाब से अच्छा ही गया, अब ख़राब तो नहीं बोलूँगी। एंड इट वाज अ क्वाइट प्रोडक्टिव डे, क्योंकि जनरली टेस्ट डे के दिन यानी जिस दिन मेरा टेस्ट होता है उस दिन मैं सिर्फ सोती हूँ, मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ भी लेती हूँ, बट जनरली मैं सो जाती हूँ एकदम 10 बजे सो के। मुझे लगता है मैं टेस्ट ही देने ही उठती हूँ कि चलो अब उठना है, टेस्ट देना है। सो देयर वाज अ वन क्वेश्चन जो तुम लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है, दैट हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स। तो मैं तुम लोग को प्रॉपर दिखाती हूँ हाउ आई डू। स्टार्ट विथ फिजिक्स। तो फिजिक्स में आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ वेव्स, और तुम लोग देख सकते हो आई हैव रिटन एवरी फॉर्मूला और जो जो भी डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स हैं, लाइक कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन, प्रेशर हैज़ वेव, whatever things I need to remember, वो सब मैंने लिखा हुआ है। मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। शॉर्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो आता है वो स्किप कर दो और जो नहीं आता है वो लिख लो, बिकॉज आई राइट एवरीथिंग। मैं तो सब कुछ लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कब मैं क्या भूल जाऊँ। सो आई हैव इवन रिटन पॉइंट्स जो कि मुझे टेस्ट में मिले, या तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि तुम भी सब कुछ लिखा करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। और पता है, इससे मेरे आज भी टेस्ट में क्वेश्चन था, आई मीन कल। ऐसे तो इट्स 9th of February टुडे और 8th को मेरा टेस्ट था, तो इससे भी एक क्वेश्चन था। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन इफ़ इट कम्स इन नीट। और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरी औकात से बाहर के हैं, अगर आ जाएंगे तो यप इट इज़ लाइक दिस। और ये तो मैंने बहुत पहले बनाया था। दिस इज़ द अपडेटेड वर्जन। सुंदर सुंदर जो लिखा हुआ है वो अपडेटेड वर्जन है। नाउ लेट्स कमिंग टू इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो भाई नोट्स तुम्हारे बड़े ही होने वाले हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत है। मतलब तुम लोग देख लो कि मेरे पी ब्लॉक का नोट्स, इसमें भी मैंने हर एक चीज़ मेंशन की है जो पूछी जा सकती थी। इनफैक्ट यहाँ से 2 क्वेश्चंस आए हैं मेरे टेस्ट में। बैक बॉन्डिंग ऑर्डर, ल्यूइस एसिड, टेंडेंसी, इनर्ट पेयर, ब्रिज बॉन्डिंग। ये देखो, एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, एवरीथिंग आई हैव रिटन ऑन माई नोट्स, एवरीथिंग। और ऑक्सो एसिड्स देखो, ऑक्सो एसिड्स तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आए ना आए बट टेस्ट में तो आ ही जाता है। मेरे टेस्ट में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ आता है ऑक्सो एसिड्स से। ऑक्सो एसिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई मुझे यही दोनों लगता है, और इससे तो कल ही मेरे टेस्ट में क्वेश्चन आया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा है, पढ़ लो, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर छोड़ दो। ऑल द ऑर्डर्स, पी ब्लॉक में तो ऑर्डर्स इज़ 101% तुम्हें याद होने चाहिए। सपने में भी कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें याद होना चाहिए कि क्या क्या है। सो ये देखो, ये ऑर्डर, ये मैंने एक यूट्यूबर का ही लिया था, तो मैंने अटैच किया है। ऐसे तुम लोग भी बना सकते हो खुद से, अगर तुम्हें प्रिंट नहीं कराना है एंड ऑल। तो नाउ लेट्स कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है सोल्यूशन का। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ थ्रो दैट मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ। आई राइट एवरीथिंग, मतलब मैं छोटा छोटा करके हर ही चीज़ लिखती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है ना कब कौन इंपॉर्टेंट हो जाए। सो दिस इज़ हाउ आई मेक शॉर्ट नोट्स एंड आई रिकमेंड यू टू डू द सेम। तो
तुम लोग ऐसे ही करो। और शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इवन ऐड टेक्स्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो यस, ग्राफ के भी क्वेश्चंस आते हैं अब तो। एंड एग्जाम्पल्स कभी नहीं भूलिए, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर्स लाइक लिक्विड सोल्यूशन। ये मैंने पहले लिखा था, दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई मीन मोलालिटी और RLBP का रिलेशन। जो भी कुछ नया सीखो वो हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, और शॉर्ट नोट्स का एक ही पर्पस होना चाहिए कि तुम इसको रिवाइज करो, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ना हो, उसके बाद तुम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एग्जाम देने जाओ। शॉर्ट नोट्स का यही काम होता है कि तुम्हारे 3 घंटे के काम को 15 मिनट में कर दे। एंड दिस इज़ वाई शॉर्ट नोट्स मैं बनाती हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है यार। और तुम सबका फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे पता है ऑर्गेनिक को तुम लोग कैसे भूल सकते हो। तुम ऑर्गेनिक को भूल जाओ, ऑर्गेनिक तुम्हें कभी भूलने नहीं दी। तो इसमें मैंने NCERT के सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आई मीन रिएक्शंस लिखे हुए हैं। एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइल, यू कैन सी द रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस भी हैं। सैंडमेयर, ये देखो OPM, POM, मतलब कैसे कैसे करके मैंने दिमाग में अपने घुसाया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक तो वो थे जो NCERT में मुझे मिले, और फिर ये सब तो वो हैं जो मैंने सीखे हैं, मतलब जो मैंने क्वेश्चंस गलत किए उससे। तो इसीलिए अपने शॉर्ट नोट्स में 1-2 पेज एक्स्ट्रा हमेशा छोड़ो। आई एम एंडिंग दिस ऑन अ ब्यूटीफुल नोट, और मुझे पता है तुम लोग को समझ में आ गया होगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर 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 बनाओ प्लीज़।